बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको शादियों के कपड़ों की ज़रूरत रहती है, जिनको थोड़े से पार्टी वेयर्स चाहिए। तो आज की वीडियो फेस्टिव कलेक्शन पर है। फर्स्ट वन आर्टिकल नूरे से लिया गया, बहुत प्यारा मस्टर्ड येलो कलर में ये सूट दिया गया है। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके की कढ़ाई का पैटर्न है जिसमें थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, साथ ही साथ गोटी वर्क किया गया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बैम्बर शिफॉन इसका स्टफ़ है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल में ये फैब्रिक दिया गया। ओवरऑल शर्ट पर थ्रेड वर्क के साथ सितारे लगाए गए हैं। चलते हैं इसका नेक लाइन देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का नेक लाइन दिया गया था, ये गोलू के साथ है जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। बाकी कुछ इस तरीके की कढ़ाई का पैटर्न दिया गया, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और गोटी भी ऐड की गई है। ये बैक साइड का मोटिव दिया गया जो कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा। ये जब मैं स्टिच करवाऊंगी तो ज़ाहिर बात है स्टिचिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये इसकी बैक साइड का पैटर्न है जो सॉफ्ट मटेरियल में दिया गया है। शिफॉन इसका मटेरियल है। बाकी ये इसके स्लीव्स का पैटर्न है, इसमें भी चेक करें, नज़दीक से दिखा रही हूँ। पन्नी वर्क भी किया गया है, थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, साथ ही साथ इसमें तिल्ला वर्क से बूटी भी बनाई गई है। बाकी छोटी छोटी सी बूटियाँ हैं और इसको प्रॉपर जब स्टिच किया जाएगा तो इसकी लुक तो तभी बनेगी। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था, अब ये कहाँ का है देखना पड़ेगा कि ये दामन पर अटैच किया जाएगा या स्लीव्स पर, तो हम देख लेंगे। बाकी कुछ इस तरह के पैचेस दिए गए थे। भाई ये जब स्टिच होते हैं तभी पता चलता है कि कौन सा पैच कहाँ पर आएगा। ये कुछ 3 पट्टियों के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, साथ में सीक्वेंस वर्क है। तो जब 3 पट्टियाँ होती हैं तो ये दुपट्टे के ही पैचेस होते हैं, यानी कि 2 लॉन्ग वाली साइड पर आ जाते हैं और जो एक होता है वो पल्लू के साथ अटैच किया जाता है। कुछ इस तरीके की पट्टियाँ दी गई हैं। बाकी जब स्टिच होगा तो ज़ाहिर बात है कुछ चौक पर आएंगी, दामन पर आएंगी, नेक लाइन पर आएंगी। नेक लाइन तो इसका बना हुआ है। इस तरह की सिल्क दी गई थी जो इसके इनर शर्ट के लिए सिल्क का फैब्रिक दिया गया। बाकी मज़ीद चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 1 गज़ के लगभग ये कपड़ा सिंपल में दिया गया है, रॉ सिल्क में। और ये जब मैंने चेक किया तो ये बैक साइड जो गरारा बना है उसकी बैक साइड पर यूज़ किया गया। ये गरारे के 2 पैटर्न हैं और अच्छे खासे फ्लेयर के साथ हैं, यानी कि ये गरारा अच्छी खासी चुन्नट के साथ बन जाएगा। ये एक पीस दिया गया, दूसरा पीस बिल्कुल इतना ही अलग से दिया गया है जिसमें सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, गोटी वर्क, पन्नी वर्क हुआ हुआ है। ये सब कुछ बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइंट्स देखना भी चाहते हैं और ज़ाहिर बात है उनको आइडिया हो इसके साथ कौन कौन सी चीज़ रिसीव हुई है। ये 2 जो हैं गरारे की साइड्स दी गई हैं। बाकी हो सकता है कि ऊपर पैटर्न के लिए कुछ दिया गया हो, जो पहले प्लेन फैब्रिक दिखाया। अब ज़ाहिर बात है जब ये स्टिच होगा तब आइडिया होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया, ये कहाँ पर लगेगा तो ये देख लेंगे। अच्छा, दुपट्टा नेट का है और ब्राउन कलर में है, लाइट बेज कलर में। इसमें सीक्वेंस वर्क और थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। इसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई। मस्टर्ड येलो के साथ ब्राउन का कंट्रास्ट इससे थोड़ा सा कट डाउन हो गया, यानी कि जो सूट पॉप कर रहा था ना तो इस दुपट्टे के साथ थोड़ा सा कट डाउन हो गया। जो इस तरह मतलब वेयर करना चाहें दुपट्टा तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके साथ कोई कंट्रास्ट का दुपट्टा या मस्टर्ड येलो का दुपट्टा लेकर उस पर काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी ने माइयों में, किसी ने मेहंदी में इसको पहनना है तो ये मेरी सजेशन है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है। इसमें जो कंट्रास्ट आ रहा है वो भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ग्रीन पर्पल की शेड। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। स्क्रीन पर वो प्राइजेस मेंशन है वही जो जिसमें मैंने बाय किया, इसके अलावा सर्विस चार्जेस डीसी ऐड होती है। चलते हैं इस आर्टिकल को देख लेते हैं। ये कलर भी उठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। इसनेक ब्रांड से लिया गया, बहुत प्यारा सिल्क का ये सूट है और इसकी सिल्क मुझे बहुत मज़े की लगी। फॉल वाली सिल्क थी, साथ में कुछ इस तरह अड्डे वर्क के साथ ये नेक लाइन दिया गया। जो इसकी कढ़ाई के पैटर्न हैं वो अड्डे वर्क वाले हैं। तो अड्डे वर्क वाला सूट ज़ाहिर बात है वो एक्सपेंसिव होता है।
कुछ इस तरह थ्रेड वर्क है कटदाने का और सीक्वेंस का काम किया गया है, साथ ही साथ इसमें तिल्ला भी यूज़ किया गया है। इस तरह कोई छोटी पट्टी दी गई है। अब देख लेंगे जब ये स्टिच करवाऊँगी कि ये कहाँ पर आएगी, और बहुत जल्द इनके स्टिचिंग आइडियाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये चेक करें, कुछ इस तरह की पट्टियाँ दी गई हैं, इनको कट वर्क करके एप्लिक किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैच की जाती है। कुछ 2 मोटिव्स दिए गए हैं, 2 मोटिव्स हों तो वो स्लीव्स के लिए ये होते हैं। जिस तरीके का काम है बहुत डिसेंट आर्टिकल है, जो कलर है 10/10 ठा-ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। ये इसके शर्ट के कॉर्नर्स के लिए यानी कि दामन के लिए पैचेस दिए गए हैं, तो ये प्रॉपर कटवर्क होकर एप्लिक किए जाएंगे। कलर इसका बहुत प्यारा दिख रहा है और जो काम की नोयत है वो भी बहुत खूबसूरत दिख रही है। बाकी जब ये स्टिच होगा तो ज़ाहिर बात है देख लेंगे कि इसको मैं किस तरह स्टिच करवाती हूँ। ये इसकी बैक साइड का नेकलाइन दिया गया है। मॉडल ने तो पूरा कट करके लॉन्ग बड़े नेक के साथ इसको पहना है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं अपने क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से इसको स्टिच करवाऊँगी। इस पर कोई कटाने का काम नहीं है, थ्रेड वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया है। बाकी कुछ इस तरह सीक्वेंस वर्क के साथ 2 पट्टियाँ दी गई हैं, तो ये कहाँ पर आएँगी, या तो दुपट्टे की होंगी या फिर चौक पर अटैच की जाएँगी। चेक करो, यहाँ से मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकलती और नेबर्स के बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ मेरी वीडियो में आ रही है। ख़ैर इसीलिए मैं रात के टाइम वॉइस ओवर करती हूँ, बल्कि आधी रात हो जाती है और पता नहीं मैं सोती कब हूँ, इसीलिए तो बीमार रहने लग गई हूँ। ख़ैर डिस्ट्रैक्ट होती हूँ अपने ट्रैक से। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है जो दुपट्टे पर एप्लिक किया जाएगा, इसके पल्लू वाली साइड पर और ये लॉन्ग वाली साइड पर पट्टियाँ दी गई हैं, तो ज़ाहिर बात है ये प्रॉपर कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा। साथ में सिल्क का दुपट्टा दिया गया है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल में सिल्क है, लाइट वेट सिल्क है, कलर बहुत प्यारा है, जो डस्टी रोज़ कलर होता है ना, पिंक कलर, मतलब वो कलर है, बड़ा डिसेंट सा कलर है। चलते हैं मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। इज़निक ब्रांड से लिया गया, 20,200 में ये मैंने बाय किया। इसके अलावा इसमें सर्विस चार्जेस प्लस डीसी ऐड होती है। मुझे समझ में नहीं आती, कुछ वीडियोस में टोटल करके प्राइस मेंशन कर देती हूँ और कुछ ज़ाहिर बात है ये ओवरसीज़ के कपड़े हैं, तो ये जितने में मैंने बाय किया मैं उतने में ही यहाँ पर मेंशन करूँगी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये हुसैन रिहार से लिया गया है, बहुत प्यारा आर्टिकल, ब्लू कलर बहुत प्यारा दिख रहा है और गेंजा के ऊपर कुछ इस तरीके की कढ़ाई का पैटर्न है, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, साथ ही साथ तिल्ला वर्क किया गया है। ये इसका सेंटर पैनल दिया गया है। अब ज़ाहिर बात है इन कपड़ों को स्टिच करवाने की बारी आ गई है। मेरा टेलर वर्कर सब आ चुके हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप यानी कि 1 बाय 1 करके आप लोगों के कपड़ों को स्टिच करवाया जाएगा। कुछ स्टिच होने के लिए दे दिए गए हैं, बस आपकी थोड़े सब्र की ज़रूरत है। सबको उनके कपड़े टाइमली मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ लोग मुझसे अब कांटेक्ट करते हैं और स्टिचिंग का पूछते हैं, भाई आप अभी से बुकिंग करवा लें तो आपकी बारी बड़ी ईद के 20 दिन के बाद स्टिचिंग की आएगी। उससे पहले सारा कुछ बुक हो चुका है, यानी कि जिन जिन के आर्टिकल मुझे स्टिच करवाने हैं बुकिंग ऑलरेडी रमज़ान से पहले ही हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस के साथ काम करती हूँ। पैटर्न जो है आप लोग साथ साथ देखते जाएं। सूट के बारे में तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि बहुत जल्द इनकी स्टिचिंग आइडियाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ इस तरह के पैचेस दिए गए हैं। ये स्लीव्स का पैटर्न है, स्लीव्स अटैच किए जाएंगे। क्लाइंट से प्रॉपर डिस्कस किया जाता है कि उनको किस तरह आर्टिकल को बनवाना है, और ये तमाम कपड़े जितने भी मैं स्टिचिंग के ऑर्डर्स लेती हूँ वो ओवरसीज़ के लेती हूँ। ज़ाहिर बात है मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ, उसको चार्ज करती हूँ। ये कपड़े मैं खुद स्टिच नहीं करती, टेलर से करवाती हूँ। मैं एज़ अ डिज़ाइनर, एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर काम करती हूँ। पर सूट के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने हैं, डीसी अलग से अप्लाई होती है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं। तो ज़ाहिर बात है जिस तरह आपके वेट बनेगा, सिटी होगा, उस तरह आपको डीसी देनी होगी। और जो कंट्री है जो आपकी कंट्री होगी उस हिसाब से वो सारे चार्जेस आपने देने होंगे। देन ये आर्टिकल्स आपके लिए स्टिच करवाए जाते हैं और ये सारा कुछ एडवांस पेमेंट पर होता है। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इतने महंगे सूट मैं खुद से थोड़ी ना बाय कर सकती हूँ, तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। कुछ लोग अपना ऑर्डर बुक करवा के कैंसिल करते हैं, तो उन लोगों को सीधा सीधा मैं ब्लॉक करती हूँ,
क्योंकि मुझे सरदर्दी कोई एक सूट सिए ना, आप लोग अगर खुद सिलवाते हो तो कितना इंसान का सर घूम जाता है, और मुझे तो मेरा 24 घंटे सर घूमने लग गया। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दें, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे इस काम को करने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। आपको मेंटली स्ट्रेस होता है, माइग्रेन स्टार्ट हो गया। तो ख़ैर ये बहुत सारी चीज़ें इसलिए, क्योंकि एक लड़की का कल मुझे कमेंट आया, पेट्रोल से चलती हो, जो मेरे ठा करके दिमाग पे लगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, सही बात है, मेरी मेहनत है, जिस तरह मैं चार्ज करूँगी मैं आपको बता दूँगी, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपकी रेंज में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो खामोशी से चले जाएँ। अब इस सूट की प्राइस 32,900 में मैंने इसको बाय किया, और जो 25,000 से अबव के सूट होते हैं उसके सर्विस चार्जेस डबल हो जाते हैं। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। चेक करो, मैं पूरे ये ब्लू सूट पे ना अपना इमोशनल मैंने अपना सारा कुछ निकाला है। क्या करूँ फिर, ठा-ठा करके दिमाग पे कुछ चीज़ें लगती हैं तो वो ठा-ठा करके फिर मैं निकाल देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया मारिया बी का, बहुत प्यारा ये लाइलैक कलर का सूट है। ये इंशाल्लाह मैंने सारे ये कपड़े अब निकाले हैं, ये स्टिच होने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारे कलर के साथ है और कुछ इस तरीके का काम हुआ है। वेलवेट कह रही हूँ, नेट का ये सूट है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके की कढ़ाई का पैटर्न है, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, साथ ही साथ इसमें तिल्ला वर्क भी किया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चुड़मुड़ पैचेस हैं, यानी कि बहुत सारे पैचेस हैं। जब ये प्रॉपर स्टिच होते हैं तभी इनकी लुक बनती है, क्योंकि इस तरह मुझे यकीन माने बिल्कुल नहीं पता चलता कि कौन सा पैच कहाँ पर आएगा। अभी जब मैंने निकाले हैं, मैं देख रही हूँ, मगजमारी कर रही हूँ, साथ साथ मैं नाप लिख रही हूँ कि क्लाइंट का क्या नाप है, क्लाइंट को ट्राउज़र का बॉटम कितना चाहिए, उसका साइज़ क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें एले कार्ड के बैक साइड पर लिखी जाती हैं कि टेलर को याद रहे, और टेलर को देने से पहले मैं खुद भी रेडी होती हूँ, अपने दिमाग में स्केच बनाती हूँ कि ये कपड़े मेरी क्लाइंट के साथ किस तरह लगेंगे, किस तरह बनने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, हमें तरीका बता दें कि हम काम कहाँ से स्टार्ट करें। भई अपने घर के कपड़ों से स्टार्ट करो, अपने कपड़े दिखाना शुरू करो, और फिर देखो, मतलब अगर आप में वो टैलेंट है, आप दिखा सकते हो, कर सकते हो। लेकिन ये अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है, तो ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मैं लिटरली बीमार रहने लग गई हूँ, मेरी आवाज़ तक चेंज हो गई है। ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोग सोच समझ के कमेंट पास किया करें, क्योंकि आप मेरी जगह पर नहीं हैं। ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर मैं सर्विस चार्जेस चार्ज करती हूँ, अपनी सर्विसेज देती हूँ, तो उस पर मेरा हक बनता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं किसी की मदद के लिए यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ। ओके, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा काम है, मैं उसको करती हूँ, अपनी सर्विसेज देती हूँ, आपकी जगह मेहनत करती हूँ, तो मेरा हक बनता है उस पर। बाकी अगर आपकी रेंज में एक चीज़ नहीं आती तो आप खामोशी से स्किप कर सकते हैं, मेरे थ्रू मत बाय करवाएं। तो खैर ये पैगाम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कपड़े स्टिच करवाते हैं, क्योंकि ये बाहर जाने होते हैं, बाहर के लोगों के लिए भी मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह काम करते हैं, लेकिन मुझे अपने काम का पता है, क्योंकि एक-एक चीज़ मैं टेलर के कान खा जाती हूँ कि इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए और ये चीज़ करनी है। गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि टेलर कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। मेरा टेलर भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उसको प्रॉपर उनके हिसाब का स्टिच करवा कर भेजूँ, क्योंकि एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया है, मैं उसकी मेरी वीडियोस देख कर आया है, मैं उसकी उस एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना चाहती हूँ। पता नहीं आज मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। तो ख़ैर ये जो है आज की वीडियो थी वही, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये आर्टिकल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जिसको भी चाहिए बस ले लें, यही आर्टिकल्स हैं। अब ज़ाहिर बात है नहीं बिके तो फिर मुझे खुद बनाने पड़ेंगे, मैं कितने कपड़े खुद बनवाऊँगी। हिट कोड्स थे तो ले लिए, अब निकल जाओ भाई।
तो ख़ैर इस तरह की वीडियो है, ये आर्टिकल आपको मिल सकते हैं। बाकी सर्विस चार्जेस प्लस डीसी ऐड होती है। इलाफ की ये कलेक्शन नहीं देखी तो आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगी। तो ख़ैर अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। 3 जगह चेंज कर चुकी हूँ वॉइस ओवर के चक्कर में, लेकिन हर जगह से इतनी आवाज़ आ रही है। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।